नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में स्टॉक मार्केट लर्न विद संगीता। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दशहरे का वीकेंड है तो आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस सोमवार के दिन हमारी है निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी। लास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद में क्या होगा, मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। और मंथली एक्सपायरी कैसे होगी, क्या होगी, वो तो मैंने भी नहीं देखा है, सुना है बस केवल। तो आप अपन सब साथ में देखेंगे मंथली एक्सपायरी कैसे होती है, क्या होती है। लगता है कि यहाँ सेम स्टॉक ऑप्शंस की तरह ही होगी मंथली एक्सपायरी भी। उसमें थोड़ी प्रीमियम मीटिंग की कम रहेगी और मोस्टली मार्केट साइडवेज रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। एकदम से बहुत ज्यादा हाइक स्पाइक उसमें रहेगा नहीं। मतलब सेलर्स के लिए, मेरे हिसाब से तो सेलर्स के लिए ज्यादा स्कोप है उसमें, बायर्स के लिए स्कोप थोड़ा कम है। बाकी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, समझेंगे आगे। पर अभी हमारा लास्ट जीरो हीरो है, तो लास्ट जीरो हीरो कैसे बनेगा, वही हमारा सेम मेथड है। दो प्रीमियम का एनालिसिस करेंगे, एक इंडेक्स का। तो इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं हम। तो अभी क्या, अगर मान लो कल हमें गैप अप ओपनिंग होगी, मिलती है, गैप अप ओपनिंग मिलती है, और वो भी कहाँ मिलती है, 13,030 से लेके तो 13,040 के बीच में। अगर यहाँ हमें गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो मान के चलिएगा आपको पहला टारगेट क्या दे देगा, पहला टारगेट आपको दे देगा ये 13,082 का, और दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 13,138 का। ठीक, ये दोनों टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे। पर ये टारगेट कब तक अचीव होंगे, ये टारगेट आपको 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक अगर ये टारगेट आपको अचीव हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं होते हैं तो फिर आप इस होप में बैठे रहेगा कि ये टारगेट अचीव। अगर मान लो ये टारगेट अचीव भी होते हैं उसके बाद में, तो प्रीमियम कोई खास नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मार्केट फिर ऐसे होगा, यहाँ यहाँ यूं चला, फिर यूं हो गया, फिर यहाँ यहाँ यूं चला, फिर यूं हो गया। तो ऐसे में क्या है कि प्रीमियम मीटिंग होना ही होना है। मतलब आपको मार्केट इंडेक्स में टारगेट अचीव हो गया पर प्रीमियम में टारगेट अचीव होने की संभावना कम है। ठीक है, ये हो गया अप साइड का। अब डाउन साइड का, ये हमारा है डाउन साइड के लिए डे लो। कि जब तक डे लो क्रॉस नहीं करता हम किसी भी उसमें ट्रेड में पुट साइड के ट्रेड लेते ही नहीं है। तो भैया जब तक ये डे लो क्रॉस नहीं हो, और जैसे ही डे लो क्रॉस हो तो हमारे पास में बहुत बड़ा टारगेट है। छोटे छोटे टारगेट है पर मैं छोटे छोटे को मान ही नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे ही मार्केट डाउन साइड जाता है तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है। धड़ाम से नीचे गिरता है तो हमें क्या मिल जाएगा टारगेट। तो अगर मान लो 12,844, 12,844 हमारा क्या था, डे लो था, और ये अगर क्रॉस करता है तो फिर हमें क्या मिल जाता है, 12,777 का हमारा पहला टारगेट मिल जाएगा। और दूसरा टारगेट फिर 12,738 का है। इसके नीचे भी टारगेट है, पर बात वही है कि ये यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है, और यहाँ से फिर यहाँ तक आना बहुत मुश्किल। और हमारा क्या फंडा है, मैंने एक ही चीज बोल के रख रही हूँ आपसे कि 10 बजे से तो 10:30 तक आपका जो मिल गया वो अचीव कर लो। फिर उसके बाद में 2 बजे बाद ही जो मिलेगा, 2 बजे के बाद में हम अगले ट्रेड पंच करेंगे। इससे पहले हम बीच में दिन में नहीं उलझेंगे किसी भी ट्रेड की एक्सपायरी के दिन। कारण वही है कि बीच में उलझ जाएंगे तो ये ऐसी स्थिति में मार्केट फंस जाएगा, और ऐसी स्थिति में मार्केट फंसता है तो फिर मार्केट को क्या है, प्रीमियम मीटिंग और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अप साइड और डाउन साइड की बात। तो अब हम कर लेते हैं प्रीमियम की बात। प्रीमियम में हम करेंगे, अरे बाबा, निफ्टी का 13,000 का कॉल, मिड कैप निफ्टी के 13,000 के कॉल में मैंने ये आपको लगा रखा है पहले से। ये बन रहा है एक बहुत अच्छा बेस। कितने रुपए का, 16 रुपए का। क्या बन रहा है, 16 रुपए का बहुत अच्छा बेस बन रहा है। 1 घंटे में आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से 1 घंटे में अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो कल भी अगर आप देखेंगे पिछले दिन का भी, तो यह यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश इसने की है। और इसने मतलब 16 रुपए से इसने रिटर्न हुआ है, और 16 रुपए से ये गया कहाँ तक है, 37 रुपए की कल इसमें क्लोजिंग भी है। वैसे तो ये गया है 48 रुपए समथिंग तक।
₹48 तक गया हुआ है, पर ₹16 से एक अच्छा बेस है। ये कब बनानी है ₹16 की एंट्री? हमें 12 बजे के बाद में अगर कहीं ₹16 के मिलता है, 12 बजे तक इसमें एंट्री नहीं है, 12 बजे के बाद में अगर कहीं ₹16 पे ही टिका हुआ है और ये मान लो यहीं से रिवर्स होने की संभावना बनाता है, मतलब सस्टेन करता है। सस्टेन करने का मतलब ये यहाँ पे आप देख लो, ये वाली जगह पे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये यहाँ पे इसने सस्टेन किया है, मतलब 3 कैंडल करा बराबर यहाँ पे इसने बनाई है और चौथी कैंडल में फिर इसने अपसाइड का मूव लिया है। तो ऐसे ही अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हम इसमें अपने ट्रेड पंच कर देंगे, और ट्रेड पंच कर देते हैं 16 मतलब ₹16 का, 12 बजे 1 बजे के समथिंग में अगर आता है तो ट्रेड पंच कर देते हैं। तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट हमारा रहेगा T1, इसमें T1 रहेगा आपका ₹58 का, ₹58 का, और T2 क्या रहेगा? T2 हमारा रहेगा ₹74 का, और T3 रहेगा हमारा ₹99 का। मतलब ये हमें टारगेट अगर ₹16 से 0 हीरो में अचीव होने की संभावना मुझे बहुत ज्यादा है, तो ये हो सकते हैं। बाकी दूसरा अब हम क्या लगा लेते हैं, दूसरा ही 13,000 का ही पुट, हम इसमें 13,000 के पुट की एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि पुट में भी अच्छी बेस पे खड़ा हुआ है। क्योंकि अभी जो खड़ा हुआ है ना मार्केट, ये बिल्कुल अच्छे वाले बेस के ऊपर ही खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से उसने रिवर्स लिया था, मतलब ये इसने 2-3 बार इस जगह को टच किया है और ये टच करके निकला हुआ है। तो अभी लगभग बेस के आसपास ही खड़ा हुआ है। मान लो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, क्या हो जाता है? गैप अप ओपनिंग हो जाती है, और ये प्रीमियम आपको कहीं ₹56 के आसपास मिलता है। ये प्रीमियम अगर आपको कहीं ₹56 के आसपास मिल जाए और ₹56 पे सस्टेन करे, सस्टेन करने का मतलब 2 कैंडल, 3 कैंडल यही बना है, मतलब 10-15 मिनट यहीं पे टिका हुआ है, ये जगह को तोड़ नहीं रहा है। और अगर इसको तोड़ेगा नहीं तो फिर ये फोड़ेगा, और फोड़ के क्या कहाँ ले जाएगा? ₹56 से पहला टारगेट तो ये 94 का दे देगा, फिर एक 131 का दे देगा, और फिर इसके बाद में एक और टारगेट इसमें है। वो कौन सा है? वो है आपका 177 का। तो तीसरा क्या है? 177। ये तीनों टारगेट ₹56 से आपको अचीव करवाने की संभावना इसमें ये है। और अगर मान लो ये प्रीमियम ने अगर आप पहले से इसमें बैठे हुए हो और अगर ₹56 का तोड़ दिया ना, तो फिर वो ₹56 आप बचा लीजिएगा, और फिर कॉल साइड में आप जाके देखिएगा, कॉल साइड में एंट्री बना लो, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। क्यों मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी लास्ट वीकली एक्सपायरी, फिर मंथली एक्सपायरी, फिर आगे क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे नहीं पता, पर अगर मान लो हमें प्रॉफिट कमाना है कल के दिन में, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट कमाने की संभावना बहुत अच्छे से बन रही है। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और डिस्क्लेमर मैं आपको दे देती हूँ कि ये जो भी एनालिसिस है ये मेरे केवल पेपर ट्रेड के लिए है। दूसरी चीज, ये एजुकेशनल पर्पज से है। मैं इसमें आपको किसी भी प्रकार से बाय सेल के, रियल मनी से बाय सेल की आपको सलाह नहीं दूंगी। मैं ये केवल आपको पेपर ट्रेड के लिए सलाह दूंगी। पेपर ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी चीज है, अच्छी जगह पे मैंने आपको एंट्री बताई, अच्छी जगह पे एग्जिट बताया, और समय का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दिन में प्रीमियम मीटिंग होती है, तो आप प्रीमियम मीटिंग में ना फंसे, और पेपर ट्रेड पे अपने ट्रेड बनाएं और अच्छे से प्रॉफिट कमाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर